देखिए बच्चों, आज क्लास 10th एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 1 का थर्ड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें जो इक्वेशन है वो है 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। इससे पहले प्रॉपर फॉर्म में लिखेंगे 6x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 3। अब इसे मिडल टर्म स्प्लिट करके इसे सॉल्व करेंगे। 3 6 द 18। अब 18 के एलसीएम निकालेंगे। अब इसे अरेंज करना है हमने कि 7 आ जाए, मिड टर्म में इसका 7 आ जाए, तो 9 एंड 2 दो फैक्टर्स बनेंगे, 9 और 2। 6x स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2x माइनस 3, कॉमन नंबर लेंगे 3x, 2x माइनस 3 प्लस 1, 2x माइनस 3, 3x प्लस 1 एंड 2x माइनस 3। अब इसके दो रूट्स निकालने हैं, जिसमें इन फैक्टर्स को 0 के इक्वल रखा जाएगा। यहाँ से जो x की वैल्यू आएगी वो -1 और -1/3 हो जाएगी, और यहाँ से x की वैल्यू 3/2। दो रूट्स इसके आ चुके हैं, एक है -1/3, दूसरा है 3/2। अब इसमें हमें वेरिफिकेशन करना है। वेरिफिकेशन का फॉर्मूला होता है अल्फा प्लस बीटा विच इज -b/a। अल्फा हमारा जो है वो है हमारा 3/2 और बीटा जो है वो है -1/3, और -b की जो वैल्यू है वो है -7 और a की वैल्यू है 6। यहाँ पे जो एलसीएम आएगा वो होगा 6। अब नीचे वाले से डिवाइड करना है, ऊपर वाले से मल्टीप्लाई, जो कि फ्रैक्शन का रूल होता है सॉल्व करने का। 2 3 और 3 3 9, -3 2 2 1 2। यहाँ पे 7/6 और यहाँ पे भी 7/6, जो कि बिल्कुल करेक्ट आया है, वेरीफाइड हो चुका है। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स जो कि c/a होता है, और इसमें हमें अल्फा इंटू बीटा का यूज करना होता है। अल्फा की वैल्यू है हमारी 3/2 और बीटा की वैल्यू है -1/3 और c की वैल्यू है 3, यहाँ पर -3 आएगा, और a की वैल्यू है 6। इसमें कटिंग होके हमारा -1/2 आएगा, और यहाँ पर भी -1/2 आ जाएगा। तो ये भी वेरीफाइड हो चुका है। अब इसी का हम फोर्थ पार्ट करेंगे। फोर्थ पार्ट में है 4u स्क्वायर प्लस 8u। इसमें से कॉमन जो नंबर होगा वो होगा 4u, तो यहाँ पर u प्लस 2 रह जाएगा, और एक इसमें जो वैल्यू आएगी 4u वो 0 के आ जाएगी, दूसरा u प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो u की वैल्यू यहाँ पर 0/4 विच इज ऑल्सो 0, एंड यहाँ पर u की वैल्यू -2 आ जाएगी। अब इसी को हमने वेरीफाइड करना है। वेरिफिकेशन में सम ऑफ द रूट्स का फॉर्मूला लगाया जाएगा। सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स जो है वो -b/a होता है, और अल्फा प्लस बीटा का यूज किया जाता है -b/a। अल्फा जो है 0 है और बीटा की वैल्यू -2 है, और -b की वैल्यू इसमें आ जाएगी हमारी -8, और a की वैल्यू जो है वो है 4। तो यहाँ पे -2 और यहाँ पर भी कटिंग करके -2, ये वेरीफाइड हो जाएगा। अब इसी तरह से हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स का वेरिफिकेशन निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में जो है वो है अल्फा बीटा, और अल्फा बीटा में हमें c/a लगाना है।
तो अल्फा की वैल्यू है हमारी 0 और बीटा की वैल्यू है -2 और सी की वैल्यू इसमें दी नहीं गई थी, इसीलिए उसे हम 0 मानेंगे। और ए की वैल्यू है 4, तो 0 और 0 ये भी हमारा प्रूव हो गया। दोनों साइड्स इक्वल हो गई, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स भी हमारा वेरीफाइड हो गया। अब इसी का हम फिफ्थ पार्ट करेंगे। फिफ्थ पार्ट में है टी स्क्वायर -15। तो इसके दो फैक्टर्स बनाने हैं। अब इसमें जो फॉर्मूला अप्लाई होगा वो होगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो कि होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी। तो इसमें हमारा ए स्क्वायर बी स्क्वायर करना है पहले। टी स्क्वायर तो हमें दिया हुआ है, लेकिन बी का स्क्वायर करने के लिए रूट लगाना पड़ेगा, क्योंकि रूट का जब हम स्क्वायर करेंगे तो सिंपल 15 आएगा। तो इसको हम फॉर्मूले के अकॉर्डिंग सॉल्व कर लेंगे। टी प्लस 15 रूट 15 एंड टी माइनस रूट 15। तो इसमें टी प्लस रूट 15 इज इक्वल टू 0 एंड टी माइनस रूट 15 इज इक्वल टू 0। टी की वैल्यू जो है माइनस रूट 15 आएगी और यहाँ पर जो है वैल्यू प्लस रूट 15 आएगी। अब इसी क्वेश्चन को भी हमने वेरीफाइड करना है। वेरिफिकेशन के लिए वही फॉर्मूला अप्लाई किया जाएगा, सम ऑफ द रूट्स। सम ऑफ द रूट्स क्या होता है, माइनस बी बाय ए, जो कि है अल्फा प्लस बीटा, और माइनस बी की वैल्यू इसमें क्या ली जाएगी 0, क्योंकि 0 बी की वैल्यू हमें नहीं दी गई है और ए की वैल्यू जो है वो है हमारी 1 और अल्फा की वैल्यू क्या आएगी माइनस रूट 15 प्लस रूट 15। यहाँ पर 0 और इसको कैंसिल करने पर भी 0 ही आएगा, जो कि वेरीफाइड हो गया है। अब इसमें हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या होता है, सी बाय ए, जो कि होता है अल्फा इंटू बीटा। अब सी की वैल्यू हमारे पास है -15 और ए की वैल्यू है 1, तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -15 और अल्फा की वैल्यू है रूट 15 और बीटा की वैल्यू है रूट 15। अल्फा माइनस रूट 15 है, इसीलिए इसको जब सॉल्व करेंगे तो रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा और सिंपल 15 इसका आंसर आ जाएगा, जो कि वेरीफाइड हो गया है। अब इसी का हम सिक्स्थ पार्ट करेंगे। सिक्स पार्ट की वैल्यू है 3x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जाएगा, 4 3 12 और उसका एलसीएम निकाला जाएगा और इन नंबर्स को अरेंज करेंगे। 4 में से 3 जब कट होंगे तो वो -1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो दो फैक्टर्स बनेंगे वो 4x प्लस 3x माइनस 4। तो इसमें से कॉमन नंबर क्या आएगा हमारा x, तो 3x माइनस 4 प्लस 1 3x माइनस 4। तो एक फैक्टर इसका आ जाएगा x प्लस 1 और दूसरा आ जाएगा 3x माइनस 4। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, x की वैल्यू -1 और दूसरा 3x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, 3x की वैल्यू 4/3। दो रूट्स इसके आगे 1 एंड -1 एंड 4/3। अब इसमें लगाएंगे सम ऑफ द रूट्स, वेरिफिकेशन करेंगे इसका। सम ऑफ द रूट्स जो कि होता है -b/a, सम ऑफ द रूट्स में होता है अल्फा प्लस बीटा और -b जो है हमारा 1 है, -1 है और a है हमारा 3। यहाँ पे अल्फा की वैल्यू 4/3 है, बीटा की वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे एलसीएम लेके इसका आंसर आ जाएगा 4 - 3, यहाँ पे 1/3 और यहाँ पर भी 1/3, दोनों वेरीफाइड हो गए। अब इसमें ही हम प्रोडक्ट ऑफ द रूट निकालेंगे। प्रोडक्ट ऑफ द
रूट्स। प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स में c बाय a होता है और प्रोडक्ट ऑफ द रूट होता है अल्फा इंटू बीटा, जो कि है c बाय a। c की वैल्यू है -4 और a की वैल्यू है 3। अल्फा की वैल्यू है 4/3 और बीटा -1, तो ये भी -4/3 -4/3, तो ये दोनों वेरीफाइड हो गए। बस ये क्वेश्चन यहीं तक है। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए।